बोले कि दो में भी खतरा है। तो भगवान कहने लगे तो ऐसा कर, देख मैं बताता हूं कौन से दरवाजे खोल। हाँ चलो बता दो, मानता हूं कि तेरे घर में 9 दरवाजे हैं, तो तू दरवाजे न खोल सके तो रोशनदान तो खोल सकता है। रोशनदान लगाते ना ऊपर प्रकाश आए, बोले रोशनदान तो खोल सकता हूं। एक बात बताओ, तुम मुझे बता रहे हो कि रोशनदान खोल के रखो। हाँ, अब भगवान कहने लगे कि तू मुझे बता सकता है कि तेरे घर में 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? बोले ये ठीक रही, ये तो चोर पूछता है। चलो ये भक्त और भगवान की बातें हैं, लेकिन ये हमारी तुम्हारी भी बातें हैं। जिस शरीर रूपी घर में रहते हो, बोलो कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं ना। 2 आंख, 2 कान 4, 2 नाक के छेद 6, 1 मुंह का दरवाजा 7, और 2 मलमूत्र विसर्जन करने के द्वार। कितने हो गए? 9 हो गए ना। ये 9 दरवाजे हर एक की कुटिया में हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं, अब जीव को कह रहे हैं कि देख मैं तेरे को छूट देता हूं, इन 9 दरवाजों में से तू 7 दरवाजे तो बंद रख, लेकिन ऊपर के रोशनदान, रोशनदान से रोशनी आती है ना, प्रकाश होता है ना। बोले हाँ। तो ऐसे ही तेरे शरीर में, शरीर रूपी घर में ये 9 दरवाजे हैं, तू सबको 7 को बंद कर, लेकिन ऊपर के जो रोशनदान है, कानों को मेरी कथा सुनने के लिए खुला रख, मैं ना जाऊं तब कहना। ये जो कान है ना रोशनदान, इसे खोल के रख, मैं अपने आप आ जाऊंगा, लेकिन मेरी कथा सुन। क्योंकि इन कानों के रास्ते से मैं आता हूं और आंखों के रास्ते से संसार आता है। जीव जब आंखों के दरवाजों को खोलता है तो उसके रास्ते से संसार हृदय में आता है, लेकिन कान, इनके रास्ते से भगवान आते हैं। अब तो परीक्षित महाराज गदगद हो गए। जो जीव भगवान की कथा सुनने के लिए कान खुले रखते हैं, हे परीक्षित, उनके हृदय में भगवान आते हैं। वह टेढ़ा है, वैसे तो जल्दी नहीं आता, लेकिन आता है तो ऐसा फंस जाता है कि फिर निकलता नहीं है। इसलिए अपने कानों को कथा सुनने के लिए खुला रखो। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका गाम है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है।
दाऊ जिनका भैया है, ऐसे से गोपाल को बारंबार प्रणाम। यशोदा इनकी मैया है, दाऊ इनके भैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो कांटों में, कष्टों में इनका सारा जीवन गया। दूसरे के घर गए, और यही नहीं, जब 6 दिन के हुए तो कंस की भेजी हुई बहन, मोह बोली बहन पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर आई। कंस को आश्वासन दिया, भैया तू चिंता मत कर, जितने नए बालक पैदा हुए हैं सबको मैं विष पान कराऊंगी। अपने स्तनों में जहर, हलाहल जहर घोल कर जा रही हूं। तो ये पूतना नंद बाबा के आंगन में प्रवेश करती है। 6वां दिन है। सांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को बताया था कल के 6वें दिन लाला को बाहर निकालना, सूर्य के दर्शन करेगा बाबा लाला, और सब गोपियां वहीं आनंद मनाए। षष्ठी मनाई जा रही है। 6 दिन के नहीं हुए, जहर पीना पड़ेगा। ऐसा जीवन है इनका कष्टमय। पूतना आई। उधर नंद बाबा कंस का कर देने के लिए गए हैं। कंस को कर देने के बाद नंद बाबा वसुदेव से मिले। उन्होंने विचार किया कि वसुदेव को मैं सांत्वना दूं, उनके इतने पुत्र मारे गए। उधर वसुदेव को मालूम पड़ा कि नंद राय आए हैं, दोनों मिले हैं। नंद बाबा और वसुदेव दोनों जब मिलते हैं तो बात करते हैं। वसुदेव जी कहते हैं नंद राय, आपके बुढ़ापे में लाला पैदा हुआ, मैं बधाई देता हूं। वसुदेव जी ने चतुरता की, क्योंकि नंद राय बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि नंद राय जानते हैं कि वसुदेव के ऊपर कितना कष्ट पड़ा, मैं अपने सुख को प्रकट कैसे करूं। तो वसुदेव ने कहा, नंद राय बुढ़ापे में लाला पैदा हुआ है, मेरी बधाई है। भाभी यशोदा से कहना लाला की समार अच्छी तरह करे। नंद बाबा ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं भैया, बुढ़ापे में लाला पैदा हुआ है, भाभी से कहना अच्छी तरह देखभाल करें, क्योंकि बच्चे के रखने की भी एक अनुभव होता है। वसुदेव ने अपने कष्ट को छिपाया। उधर नंद बाबा संकोच में थे कि मैं कैसे कहूं। तो नंद राय ने कहा, वसुदेव विधाता की गति है, देखो मेरे तो लाला पैदा हुआ, लेकिन वसुदेव ने कहा लेकिन क्या? बोले तुम्हारे इतने पुत्र दुरात्मा कंस ने मार दिए हैं। लेकिन आपको कैसा लगता है? तो वसुदेव ने कहा, भैया देवा यत् करोति तत्शुभम करोति, परमात्मा जो कुछ करता है वो अच्छा करता है। अच्छा भैया नंद, मैं एक बात पूछूं, कहो। ठीक है, मेरे तो सारे मारे गए, लेकिन क्या तुम्हारा मेरा नहीं है?
नंदराय बोले क्यों नहीं? हाँ तो ऐसा है, देखो भैया बुढ़ापा है तुम्हारा और हमारी भी उम्र ढल चुकी है। अच्छा भजन कैसा बन रहा है? थोड़ी घर गृहस्थी की बातें की। उसके बाद वसुदेव बोले नंदराय भजन कैसा होता है? नंदराय ने कहा सदगुरु सांडिल की कृपा है और चित्तवृत्ति ठीक लग रही है। क्या बताऊं भैया वसुदेव, मैं इस नवागत बालक जो अभी अभी जन्म लिया है उस बालक को जब देखता हूं तो मैं उसमें नारायण को देखता हूं। ऐसा लग रहा है कि नारायण ही मेरे घर आया है। और जब से इसने जन्म लिया है मुझे तो कण कण में ऐसा लगता है वो नारायण ही खेल रहा है। वैसे बुढ़ापे में बालक पैदा हो तो आसक्ति हो जाती है, लेकिन क्या बताऊं प्रभु की कृपा है भैया वसुदेव, भजन कम नहीं हुआ है। वसुदेव तुम बताओ तुम्हारी कैसी स्थिति है, भजन कैसा चल रहा है अब? वसुदेव जी ने कहा क्या बताऊं नंदराय, मैं सोचता हूं कि भगवान ने अलग से मेरे ऊपर कृपा की है। दुनिया की दृष्टि से मेरे इतने बच्चे मारे गए, इतना मेरे पर परेशानी आई, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने विशेष रूप से मेरे को एकांत दिया है और भजन करने का मौका मिला है। मेरा भजन दिनों दिन बढ़ रहा है। कितनी माला तक कर लेते हो? वसुदेव ने पूछा कि कितनी माला तक कर लेते हो? बोले अभी मैं कम से कम 31 माला इष्ट गायत्री की करता हूं। वसुदेव जी ने कहा भैया बहुत अच्छे, क्योंकि मैं एकांत में बहुत दिनों रहा हूं इसलिए 51 तक तो कर लेता हूं। ये है महान पुरुषों की बातें। दुनिया के लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कुछ और, लेकिन संत भक्त और सज्जन मिलते हैं तो कुछ और पूछते हैं। दुनिया के लोग मिलते हैं तो पूछता है कोई तेरा धनमाल कितना है, पूछता है कोई तेरा सुतदार कितना है, पूछता है कोई तेरा व्यापार कितना है, पूछता न कोई तेरा प्रभु से प्यार। ये पूछने वाले दुर्लभ। अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। वाल्मीकि महाराज वाल्मीकि रामायण में संकेत करते हैं कि महाराज सत्य प्रिय लगे ये तो जीवन बड़े दुर्लभ व्यक्तियों को मिलता है। कुछ देर बाद वसुदेव जी की बाएं अंग फड़कने लगे और कहने लगे भैया नंदराज तुम यहां से जाओ, मुझे लगता है कि उत्पात होने वाला है गोकुल में। वसुदेव जी के संकेत से नंदराय चले हैं। इधर ये पूतना आई है और जैसे ही ये पूतना आई है नंद बाबा के आंगन में प्रवेश किया है। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली हैं कि अपने स्तनों में जहर लगा कर आई है। हमारे मामा जी की मोह बोली बहन है, हमारी क्या लगेगी? अब जो लगे सो लगा लेना, मुझे पता नहीं, आपसे कह रहा हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मामा जी की मोह बोली बहन आ रही है, स्तनों पर जहर लगाकर आ रही है। ये सुंदर नहीं है। दिन में तो बगुली बनकर रहती है और रात में उल्लू बनकर रहती है। यह पूतना दो तरह से रहती थी। दिन में तो रहती थी बगुली बनकर और रात में रहती थी उल्लू की बनकर। लेकिन अब सुंदर लक्ष्मी का रूप धारण करके आई है, स्तनों में जहर लगाकर आई है। यदि मैं अपने नेत्रों से इसे देखता रहूं तो इसका कपट खुल जाएगा। मेरा एक नेत्र सूर्य है, एक नेत्र चंद्रमा है। यदि मैं अपने नेत्रों से देखूं तो इसका कपट खुल जाएगा। ये राक्षसी के रूप में प्रकट हो जाएगी और मेरी भोली बाली मैया डर जाएगी। इसलिए चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। चराचरात्मा सन्निमीलित क्षण, चर और अचर सबको जानने वाले उस परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूतना से कहा मानो आजा, तू भी अपना काम कर, मैं आंख खोलूंगा तो कुछ कर नहीं पाएगी। भगवान ने आंख बंद कर ली।
भगवान ने आंखें बंद कर ली। गोपियों ने विचार किया लाला सो गए हैं, अब चुपचाप सब घर को चली गईं। यशोदा मैया की दृष्टि पूतना पर गई। पहली बार इतनी सुंदर गोपी मैंने देखी है, बहू तू कहां से आई है? पूतना ने कहा नंदरानी मैं बहुत बड़े घर की बहू हूं, कहीं नहीं जाती, लेकिन मैंने सुना कि नंद राय के बुढ़ापे में लाला पैदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा खुशी मनाऊं, तो लाला की बधाई गाने के लिए आई हूं। तो भगवान सुन रहे हैं। और यशोदा मैया से जब पूतना ने कहा तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, आंखें बंद की वे लाला की तरफ देखकर कहने लगी तू बड़ा भाग्यशाली है रे, देख ले ये इतने बड़े घर की बहू है, कहीं नहीं जाती, लेकिन तेरे जन्म को सुनकर आई है, तू बहुत भाग्यशाली है। अब भगवान अंदर ही अंदर प्रसन्न होकर सुन रहे हैं और कह रहे हैं मैया ये तो हम जानते हैं कि कितने भाग्यशाली हैं, ये तुम्हें ही तो लग रहा है कि हम भाग्यशाली हैं। कारागार में जन्म हुआ इतने भाग्यशाली, रात ही रात दूसरे के घर पहुंचना पड़ा ये भाग्यशाली, और आज छठवां दिन हो रहा है जहर पीना पड़ेगा, ये इतने हम भाग्यशाली हैं। मैया तू नहीं जानती। खैर अब प्रभु ने मनी मन विचार किया और मनी मन विचार करके आंख बंद करके प्रेरणा दी यशोदा को, प्रार्थना की भगवान शिव से। देखो दो काम भगवान कर रहे हैं, यशोदा को प्रेरणा दे रहे हैं और भगवान शिव को प्रार्थना कर रहे हैं। यशोदा मैया की प्रेरणा दी तो यशोदा मैया ने पूतना से कहा बहू यहीं बैठी रहना, तू यहीं, मैं जाती हूँ लाला के जन्म की मिठाई लाती हूँ, तेरे को जरूर दूंगी, तू बहुत अच्छे समय पर आई है। और पूतना इसी विचार में तो थी कि एकांत हो और मैं अपना काम करूं। यशोदा मैया तो गई लाला के जन्म की मिठाई लेने, उधर भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से बोले क्यों भोले से वो एक बात बताओ, जहर पीने की आदत किसकी है? अरे जहर तो तुम पीते हो, मैं तो यह मक्खन मिश्री खाने के लिए आया हूं और जहर मुझे पीना पड़ेगा, इसलिए आ जाओ भोले शिव और जहर जहर पी जाओ इसका, जो आई है उसका। आंख बंद करके मानो योग लगा रहे हैं। तो भगवान शिव ने अंदर अंदर कह दिया आप चिंता मत करो, मैं भाग्यशाली जो मुझे तुम्हारी ये सेवा मिली। भगवान श्री कृष्ण शिव जी से कहते हैं तुम्हें जहर पीना पड़ेगा, तो भगवान नारायण के परम भक्त शिव कहते हैं कि हम जहर पीने के लिए तैयार हैं, तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हैं। ये भक्त का जीवन होना चाहिए, कष्ट में घबराए नहीं। मैया अंदर गई, झटपट लाला को उठाया, एक स्तन का जहर पी गए। देखने को तो भगवान कृष्ण पी रहे हैं, लेकिन शिव जी पी गए। पूतना बोली इससे कुछ नहीं हुआ, चलो दूसरा है, दूसरे को लगाया, उसे भी पी गए। मानो मनी मन भगवान से बोले कन्हैया जहर तो मैं पी गया, अब क्या करूं? बोले अब वो करो जो करते हो। बोले क्या करता हूं? बोले मारने के देवता तुम ही तो हो, प्रलयंकर शंकर तुम ही हो, अब इसके प्राण पी जाओ। और जैसे ही श्री कृष्ण के रूप में अंदर प्रविष्ट हुए भगवान शिव, ऊपर से तो श्री कृष्ण, अंदर से शिव प्राण पी रहे हैं। अब घबराई, छटपटाई, मुंचमाम बाल इति प्रभासिनी, बालक छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहने लगे अभी मैं छोटा हूं, तुझसे क्या कहूं, तू पागल है, मेरा ये स्वभाव है, या तो किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं तो बिना पार किए छोड़ता नहीं, मैं बीच में नहीं छोड़ता, मैं बीच में नहीं छोड़ता, मेरा स्वभाव है कि पार करके छोड़ता हूं। और हुआ भी ऐसा। भगवान ने अपनी योग माया को प्रेरणा दी और योग माया भगवान और पूतना सहित इन दोनों को उड़ा ले गई। कंस के बगीचे में जाकर के पूतना का शरीर बहुत विकराल हो गया और उसकी छाती पर कीड़ा कर रहे भगवान। ये तो यशोदा बाद में आई, अब कुछ नहीं दिखाई दिया तो रोई, बाहर दौड़ी, कहाँ है लाला? बालकों ने कहा कि एक विकराल राक्षसी आकाश से उड़ती हुई जा रही थी, हमने लाला को उसकी छाती का दूध पीते हुए देखा है। अब परीक्षित महाराज से सुखदेव जी कहने लगे बेटा इस लीला का चिंतन करो,
जब भगवान की योग माया पूतना को लिए जा रही हो और भगवान उसका दूध पी रहे हो, तो परीक्षित तुम मुझे ये बताओ कि पूतना का मोह पृथ्वी की तरफ होगा कि आकाश की तरफ होगा? परीक्षित से भगवान शुक्र ने पूछा कि जब पूतना और भगवान कृष्ण दोनों को भगवान की योग माया उड़ा के ले जा रही है, भगवान के मोह में पूतना का स्तन है, तो ये बताओ पूतना का मोह पृथ्वी की तरफ होगा कि आकाश की तरफ होगा? परीक्षित ने कहा, गुरुजी आपकी कृपा है, मैं समझ रहा हूं, इस समय पूतना का मोह आकाश की तरफ होगा। तो अब गुरुजी ने शिष्य से प्रश्न किया, पूतना का मोह आकाश की तरफ क्यों होगा? तो परीक्षित ने कहा, इसलिए होगा क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस पूतना के विष को, दुर्गुणों को पी लिया है, नष्ट कर दिया है। और जीव के जब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, पाप जब नष्ट हो जाते हैं, तो ये स्वभाव है कि जीव का मोह भगवान की तरफ हो जाता है। तो पूतना यदि भगवान की तरफ न देखेगी, नीचे देखेगी, तो उसमें दो परेशानियां हैं। यदि पूतना पृथ्वी की तरफ देखेगी और भगवान पूतना के स्तन से लगे रहेंगे, तो ये डरने गिरने का डर है कि भगवान कहीं गिर न पड़े और भगवान को परेशानी करनी पड़ेगी। यदि पूतना का मोह नीचे हो और भगवान पूतना के स्तन को पी रहे हो, तो भगवान को कितनी परेशानी होगी? बोलो, नीचे गिरने का डर है ना। इसलिए योग माया ने पूतना का मोह ऊपर कर दिया है और छाती पर मस्ती से खेल रहे हैं, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, गिरने का डर नहीं है। बोले, न तो श्री कृष्ण के गिरने का डर है, न पूतना के अब नरक में जाने का डर है। ये ऐसी लीला हुई है कि भक्त और भगवान की अद्भुत लीला। और जब जीव के दुर्गुणों को भगवान नष्ट कर देते हैं, तो जीव का मोह भगवान की तरफ हो जाता है। और सन्मुख होए जीव मोए जवही जन्म कोटि अघ, पूतना आकाश की तरफ देख रही है, उसकी छाती पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। आज जीव पूतना भगवान की तरफ देख रही है, दृष्टि से दृष्टि मिली और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। गिरी तो है कंस के बगीचे में, इधर से दौड़े ब्रज के लोग, उधर से दौड़े वसुदेव, रास्ते में मिली, विकराल रूप हो गया है, बहुत बड़ा रूप हो गया है। अब क्या करें? सबसे पहले पूर्णिमा दौड़ी। पूर्णिमा नाम की ये जो वृद्धा गोपी हैं, ऐसा कहते हैं कि वो सांदीपन महाराज की बहन है। जो ब्रज में जो पूर्णिमा रहती है, वो सांदीपन महाराज की बहन है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु होने वाले। तो उसने पूर्णिमा ने लाला को उठाया, गऊ की पूंछ को गौमूत्र में भिगोया और लाला के ऊपर छिड़काव करने लगी। ऋषिकेश नाम तेरे बालों की रक्षा करे, दामोदर नाम तेरी कमर की रक्षा करे, बामन नाम तेरे पैरों की रक्षा करे। भगवान के नामों की प्रशंसा करने लगी, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करने लगी। अब इस पूतना का क्या हो? पूतना की ये लीला गाते गाते सुखदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। कथा करते करते सदगुरु रोने लगे। परीक्षित ने देखा सुखदेव जी रो रहे हैं इस लीला का गान करते करते। ओहो अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघासया पाय यदपि साध्वी लेभे गतिम धातृचितं ततोऽन्यं कंवादयानं शरणं व्रजेम।
कथा करते करते सदगुरु जब रोने लगे तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, मैं उन दुनिया के मूर्खों के लिए रो रहा हूं। यदि किंचित भी वे श्री कृष्ण के इस पूतना उद्धार की लीला का चिंतन करें तो उनका कल्याण हो जाए। गुरुदेव कैसे? देखो बेटा, कपट का साक्षात रूप बकी अपने स्तनों में जहर लगाकर आई। जो भगवान हाथ उठा करके कहता है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, वही परमात्मा कपट स्वरूपा इस पूतना के स्तन में लगे हुए हलाल जहर को पी जाता है और मुक्ति प्रदान कर देता है। तो मैं इसलिए रो रहा हूं, अरे दुनिया के लोगों, पूतना ने विष दिया, पूतना ने विष दिया उस परमात्मा को, लेकिन पूतना को भगवान ने अमृत प्रदान किया। तो कम से कम उस करुणामय की करुणा का चिंतन करो, जो विष देने वाले को भी अमृत करता, अमृत दे देता है। पूतना ने विष दिया, तुम भी तो कुछ विचार करो। बेटा, दूसरा मुझे ये रोना आ रहा है, मैं अभी एक क्षण बाद तेरे से बात करूंगा, आंख बंद करके पहले मैं अपने कृष्ण से बात करूंगा। सुखदेव जी ने आंखें बंद की और कृष्ण से पूछने लगे, क्यों नटखट? जहर देने वाली पूतना को तुमने अमृत प्रदान किया, तो यशोदा मैया जो तुम्हें दूध पिलाएगी, गौएं जो तुम्हें दूध पिलाएंगी, उनको अब देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? इस जहर पिलाने वाली पूतना को तुमने अमृत दिया है, मोक्ष दिया है, तो यशोदा मैया को क्या दोगे? इन गौओं को क्या दोगे? क्या कहा कन्हैया ने? हे सुखदेव, हे मेरी आत्मा, वैसे जानते तो हो मेरा स्वभाव है और वैसे ये नियम है कि जिसके पास जो होता है वही तो देता है। पूतना के पास विष था, इसने मुझे विष दिया, और मेरे पास तो अमृत ही अमृत है, इसलिए मैंने इसे अमृत दिया। जिसके पास जो है वो दे। इसने मुझे जहर दिया क्योंकि इसके पास जहर था, और मेरे पास तो अमृत ही अमृत है, इसलिए मैंने अमृत दिया, मोक्ष दिया। और इतनी बात है, इतनी बात है सुखदेव, कि मुक्ति तो मैं एक पापी को भी दे सकता हूं, लेकिन भक्ति में हर एक को नहीं दे सकता। लेकिन उस भक्ति, क्योंकि भक्ति के बस में मैं हो जाता हूं, तो इस पूतना को मैंने मुक्ति दे दी है, लेकिन यशोदा मैया, गोपियां और गौओं को भक्ति दूंगा। मैं इनके हाथों बिक जाऊंगा और इनका गौओं का बछड़ा बनूंगा और गोपियां ग्वाल वालों के साथ खेलूंगा। मैं अपने आप को इन्हें देता हूं, मैं अपने आप को इन्हें दे दूंगा। मैं भक्ति के बस में हूं, मैं भक्ति हर एक को नहीं देता, मुक्ति तो ऐसे ही लौटाता फिरता हूं। तो मेरी समझ में आ रहा है बेटा, जीव को प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा से। यदि किसी ने जीवन भर पाप किए हैं, अनंत जन्मों तक पाप किए हैं, लेकिन हाथ जोड़कर भगवान से कहे, हे प्रभु, पूतना का उद्धार करके अपने को कोई बहुत बड़ा मत मान लेना। भगवान से कहे, पूतना का उद्धार करके अपने को बहुत बड़ा मत मान लेना कि हमने बहुत बड़ा काम किया। और ऐसा कहने लगा कलयुग का प्राणी, कलयुग का एक प्राणी कहने लगा, कन्हैया, तुमने पूतना को मोक्ष प्रदान किया, अपने को बड़ा मत मानना। मानो भगवान बोलते, क्यों? कलयुग के उस प्राणी से कहते हैं जो रात दिन पाप करता है। रात दिन पाप करने वाले प्राणी ने भगवान से कहा कि पूतना को तुमने सत्कृत कर दिया है, उसे मुक्ति दी है, अपने को बड़ा मत मान लेना।
पूतना के तो केवल 2 स्तनों में जहर था, लेकिन हम कलयुग के प्राणियों को तो इस तन में ही जहर बढ़ा है, उसके तो केवल 2 स्तनों में, और हमारे तो इस तन में ही जहर पड़ा है। इसलिए चले जाएंगे, या तो अपना काम ठीक तरह से करो, जीव भगवान से कहता है या तो अपना काम ठीक तरह करो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी है, अभी तुम्हें और ज्यादा काम करना है। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चली जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। भूले न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अर्ज हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। हरि बोल। कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बांके बिहारी। ओ कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बांके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवन, इतनी सी विनती हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूले न जाना फिर भी बुलाना, इतनी विनती हमारी। चली जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चली जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। हरि बोल। सब कुछ हर लो मेरा रे, मेरे दिल से दूर न जाना। ओ सब कुछ हर लो मेरा रे, मेरे दिल से दूर न जाना। एक सहारा तेरा है और ना कहीं ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना
सुन लो अर्ज हमारी। विराट है। तुमसे कहेंगे भगवान, चाहे जितना भी तड़पा लो। ओ कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवान, चाहे जितना भी तड़पा लो। इतनी है बस चाह मेरी, अब मुझको अपना बना लो। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी। हमारी चले जाएंगे बिहारी, सुन लो अर्ज हमारी। हमारी चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। विषैली पूतना का उद्धार किया। ये मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, ये घड़ी ही ये 5-8 हो गई, ये सही चल रही है कि गलत है? 5-11 हो गई, ये इतना जल्दी समय कैसे हो गया? ये तो गड़बड़। अब तो दौड़ना पड़ेगा साहब। जहर पीने वाली पूतना को इसने कृतार्थ किया। समय पर इसका नामकरण संस्कार हुआ। बड़े का नाम बलराम है, जो रोहिणी पुत्र हैं। इनका नाम कृष्ण है। घुटनों डोलते हैं। एक पैर से पृथ्वी नापने वाले, एक पैर से स्वर्ग को नापने वाले ये जो कभी बामन बने थे, एक दिन जब अपने नंद बाबा की देहरी को पार करने लगे तो पार नहीं कर पाए। आधे इधर आधे उधर। बाबा की देहरी थोड़ा नीची है और इधर से देखो तो अब न इधर के न उधर के। जो एक पैर से पृथ्वी को नाप लेता है, एक पैर से स्वर्ग को नाप लेता है, आज वह नंद बाबा की देहरी को लांग नहीं पाया। और जब नारद जी ने पूछा कि क्या तुम वही हो जिसने एक पैर में पृथ्वी को नाप लिया था? ये बाबा की देहरी क्यों नहीं लाग सकते? तो क्या कहता है नारद जी, संसार में बंधन बहुत हैं, लेकिन प्रेम का जो बंधन है वो तोड़ा नहीं जाता। भौरा कठोर बांस में छेद करके बाहर निकल आता है, लेकिन वही भौरा जब कमल में शाम को फंस जाता है तो कमल का भेदन नहीं कर पाता, क्योंकि वह भौरा कमल से प्रेम करता है। बंदना निखिल संति बहुनी प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्य दार भेद निपड़ो पिषडंग्री निष्क्रिय भवति पंकज कोसे।
मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन प्रेम का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरे नंद बाबा, मेरी मैया यशोदा, ये प्रेम की देहरी है। मैं गोदी में लेकर के, हाँ गोदी में लेकर के थोड़ा बाहर करूं, ये तो बहाना था। नारद जी के भी मन में बात आ रही थी कि यशोदा इन्हें गोद में खिलाती है, नंद राय ने गोद में खिलाते, तो इसी बहाने से मैं भी गोद में उठा लूं। आज नारद जी ने, जो भागवत के ऋषि हैं, उठाया, एक को नहीं दोनों को। नारद, ये तुम्हारे भगवान नाम जप का कारण है कि दोनों को तुमने गोदी में उठा लिया। नाम का प्रभाव वो जानते हैं कि वो नाम जप करते हैं। तुमने शेष को भी गोद में उठा रखा है और शेष के ऊपर जो सोता है उसे भी गोद में उठा रखा है। नारद जी ने दोनों को लिया और कहने लगे अब छोड़ दो हमें। घुटनों घुटनों दोनों चले। नारद जी चुप के लीला देख रहे हैं। अचानक क्या हुआ कि एक नाली, छोटी सी नाली आई, कीचड़ बह रहा था, पानी बह रहा था और लुढ़क गए साहब। भगवान कृष्ण लुढ़क गए, बालक कृष्ण लुढ़क गए। अब दाऊ से कहते हैं खींच खींच खींच, संकर्षण तेरा नाम है, नहीं तू खींचने वाला है ना, खींच। दाऊ ने खूब जोर लगाया लेकिन नहीं खींच पाए। कन्हैया बोले दादा तू कैसे नहीं मुझे, अरे खींच, आ गई तो मैया मारेगी, अरे इस कीचड़ से निकाल। तो दाऊ ने कहा जो सबको कीचड़ से निकालता है उसे कीचड़ से कौन निकाले, जो सबको कीचड़ से निकालता है उसे कीचड़ से कौन निकाले। दाऊ खींच नहीं पाए। जब खींच नहीं पाए तो भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे तो दाऊ भी रोने लगे। दोनों रोने लगे। दोनों के रोने की आवाज यशोदा मैया तक गई, रोहिणी तक गई। रोहिणी ने यशोदा मैया से कहा यशोदा दीदी देखना ये बालकों के रोने की आवाज है, बाहर पहुंचे क्या, इनके थोड़े से पैर क्या हुए, ये तो बहुत उद्यमी हो गए। मैया दौड़ी दौड़ी जाती है दरवाजे के बाहर और जब देखती है कि कीचड़ में पड़े हैं। अब मैया ने विचार किया कि यदि मैं आंखें निकालती हूं तो रोएगा, इसीलिए हंसती हंसती गई और कन्हैया को गोदी में लिया और पुचकार कर कहने लगी लगता है तू पहले सूगर रह चुका है, तुम सूकरो से गत जन्म ने पूतना रे। अरे पूतना को मारने वाले ऐसा लगता तू पहले सूगर रह चुका है। अब जब ऐसी बात कही तो भगवान दाऊ बोले ले अब हो गया काम। मैया ने पहचान लिए, अब ये हमें प्रेम नहीं करेगी, अब हमसे प्रार्थना करेगी कि माता पिता तुम मेरे। अब वात्सल्य का आनंद नहीं आएगा। तो भगवान कृष्ण बोले अरे दादा तू नहीं जानता, मैया सहज भाव से कह रही है, जैसे मैया सहजता से कह रही है ना कीचड़ में तो सूगर घूमता है, वैसे सहज भाव से कह रही है, इसने हमें पहचाना नहीं। बोले कैसे? बोले जैसे नकली ज्ञानी कहते हैं कि सो हम ब्रह्मास्मि, वो कहते तो हैं लेकिन स्वरूप को जान नहीं पाए, केवल कहते हैं। ऐसे ही इस मैया की हालत है, अभी वास्तविक रूप से नहीं पहचाना। और हुआ भी वही। मैया की गंदगी को मैया ने लाला की गंदगी को साड़ी से पोंछा, अंदर ले आई, नहलाया धुलाया। ऐसी एक नहीं अनेक लीला भगवान रोज करते हैं। ब्रज के सब लोगों के मन को खींचा और एक दिन तो मैया की जब मटकी फोड़ दी तो मैया बांधने के लिए दौड़ी, बिगाड़ करने लगा है। गोपियां जो कहती है वो ठीक है, हाथ में एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में रस्सी है, पकड़ने के लिए दौड़ी। योगी मन से भी जिसे पकड़ नहीं पाते, मैया उसे पकड़ने के लिए दौड़ी है। मैया थकी जा रही है। भगवान को देखकर नारद जी ने कहा कि तुम्हें मालूम है मैया कितनी परेशान है, तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ रही है, पकड़ में क्यों नहीं आते? भगवान ने नारद जी से कहा कि मैया मुझे कैसे पकड़ लेगी? अरे हाथों से पकड़ेगी। तो नारद जी को कहा कि जिन हाथों से मुझे पकड़ना चाहती है देखना मैया के हाथों को। और मैया के हाथों को जब नारद जी ने देखा तो मां के एक हाथ में तो रस्सी है और एक हाथ में डंडा है। भगवान बोले कि मैया के हाथों की क्या स्थिति है? बोले दोनों हाथ घिरे हुए हैं। तो भगवान कहने लगे
कि जिसके दोनों हाथ घिरे हो वो मुझे कैसे पकड़ लेगा? पकड़ेगा तो हाथों से, लेकिन हाथ तो भरे हुए हैं। ऐसे ये जीव की स्थिति है। एक हाथ में तो रस्सी है, रस्सी माने रजोगुण, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। दूसरे में डंडा, बोले ये काम पूरा नहीं है तो दे मारो, दे मारो, दे मारो। यानी क्रोध और रजोगुण, क्रोध और लोभ। ये क्रोध और लोभ लेकर के जीव मुझे पकड़ना चाहे तो कैसे पकड़ सकता है? भगवान की प्रेरणा, मैया थक गई, पसीना दे गई और फेंक दी दोनों चीजें, जा ये ले, और बैठ गई। दोनों वस्तुओं को फेंक दिया, बैठ गई, पास में आ गए, ले मैया अब बांध ले। जब हम दोनों हाथों से खाली हो जाते हैं तो परमात्मा भी कहता ले अब पकड़। हमारे दोनों हाथ भरे हुए हैं, एक हाथ में कुछ है, एक हाथ में कुछ है, और उस परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं। पहले हाथों को खाली करना पड़ेगा, और जब तक खाली नहीं होते कुछ नहीं होता। और अब मैया के हाथ खाली हैं तो भगवान को बांध लिया। और ब्रज में दो चीज खाली हैं साहब, मैया के हाथ खाली हैं और जिस बंसी को भगवान बजाते वो बंसी खाली है। मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा, मुझे नहीं पता था इतना समय हो गया। बंसी बजाई भगवान ने, और जब वह मीठा बोलने लगी तो ब्रज की गोपियां कहती हैं इस बंसी को हमारे श्याम सुंदर बजाते हैं, मीठा बोल रही है, ये क्यों बोल रही है? सबने आपस में कुछ विचार लगाया, कुछ विचार लगाया, लेकिन कुछ निर्णय नहीं कर पाई। और जब बंसी से पूछा कि तू इतना मीठा क्यों बोलती है? हम ऊपर से देखती है तो तेरा कुल अच्छा नहीं है, हम ऊपर से देखती हैं तो तेरा मुंह अच्छा नहीं है, और हम ऊपर से देखती हैं तो तेरे में 7 छेद हैं। ऊपर से देखती हैं तो बांस का कुल है, तेरा कुल अच्छा नहीं, बासना का कुल है, तेरा मुंह अच्छा नहीं, मुंह पर जली हुई है, और एक नहीं 7 छेद हैं तेरे में। बंसी में 7 छेद होते ना, सारे गामा पद, ये स्वर ही ने 7। और नीति दृष्टि से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, 7 छेद हैं। अरे बंसी तेरा कुल अच्छा नहीं, तेरा मुंह अच्छा नहीं, तेरे में 7 छेद हैं, लेकिन तू इतना मीठा क्यों बोलती है? तो बंसी ने उत्तर दिया कि मीठा मैं इसलिए बोलती हूँ, ऊपर से मैं कुछ भी रही हूँ लेकिन अब अंदर से खाली हो गई हूँ। ऊपर से कुछ भी रही हो लेकिन अब अंदर से खाली हो गई हूँ। हे जीव, अब तक तू कैसा ही रहा हो, चाहे तने किसी कुल में जन्म लिया हो, तेरा कुल अच्छा नहीं हो, तू मुंह दिखाने लायक नहीं हो, तेरा मुंह भी बुरा हो, और सारे के सारे छिद्र तेरे में हो, लेकिन तू आज ही खाली हो जा। यदि मैं तेरे को अपने मुंह से न लगा लूं और तू मीठा न बोलने लगे तब कहना। पहले तू बंसी की तरह साधना कर। मत देख तेरा कुल कैसा, मत देख मैं मुंह कैसा, मत देख मैं अवगुण की खान। तेरे को कहना नहीं पड़ेगा कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न, तुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं उठा लूंगा। तो महाराज मैया के हाथ खाली हैं तो भगवान को पकड़ लेती है, बंसी अंदर से खाली है तो मीठा बोलती है। तो मैया ने जब लाला को बांध दिया, ऊखल से बंधे भगवान बाहर निकले। ऊखल 2 वृक्षों से अटक गया, वृक्ष गिर पड़े, बहुत जोर से आवाज हुई। प्रभु जानते हैं कि ब्रज के लोग रोएंगे, यदि मैं इनके नीचे दब गया। तो वृक्ष ऐसे गिरते हैं अगल बगल, और उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकलते हैं। दिव्य पुरुषों ने बड़ी सुंदर स्तुति की। ये वृक्षों से निकलने वाले जो दिव्य पुरुष हैं, ये कुबेर के पुत्र थे। इनको नारद जी ने शाप दिया था। सरोवर में नंगे नहा रहे थे अपनी स्त्रियों के साथ। नारद जी उधर से निकले थे, स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए लेकिन इन्होंने नहीं पहने। नारद जी ने शाप दिया, धनवान पिता के पुत्र हो, मदांध हो, जाओ हम शाप देते हैं, तुम दरिद्र हो जाओ, जाओ। क्योंकि जिसको धन का मद होता है वह किसी को देख नहीं पाता। रोए दोनों। तो नारद जी ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं,
तुम नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे। भगवान जब ऊखल से बन जाएंगे, ऊखल तुमसे सट जाएगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यही कुबेर के दोनों पुत्र भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। जब जाने लगे तो भगवान बोले, अरे स्वार्थियों, तुम्हारी तो मुक्ति हो गई, मुझे तो खोल जाओ। बड़ा स्पष्ट लिखा है, भगवान की परिक्रमा की है, वो जाने लगे तो भगवान बोले कि अपना काम बन गया और अब ऐसी छोड़ करके जा रहे हो, खोल दो हमें। तो ये दोनों क्या कहते हैं, प्रभु हम नहीं खोलेंगे। बोले क्यों? तो दोनों कहने लगे कि आप बंधे अच्छे लगते हो, खुले अच्छे नहीं लगते। आप जब खुले होते हो तो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब कोई बंधन नहीं होता उस परमात्मा में, कोई गुण नहीं होता, कोई रस्सी नहीं होती, तो वह ब्रह्म कहलाता है, स्वतंत्र, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही परमात्मा गुण स्वीकार कर लेता है, साकार बन जाता है, तो अच्छा लगता है। आप बंधे रहो। और दूसरी बात यह है, प्रभु हम इसलिए नहीं खोलते। अब के जो उन्होंने बात कही है वो हम सबके मतलब की है। वृक्षों ने कहा, वृक्षों से निकले पुरुषों ने कहा, हम इसीलिए नहीं खोलते कि तुमने बंधे बंधे हमको मुक्त किया है, तो हम जैसे बहुत से ऐसे बंधे पड़े हैं, सबको तुम खोलते रहो प्रभु, खोलते रहो। लेकिन इतनी बात है प्रभु, हम तो धन के स्वामी के बेटे हैं, लेकिन आगे जाकर के तो धन के दास के पुत्र होंगे लोग। अंतर इतना है, उन्हें खोलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, प्रयास तो आप करना पड़ेगा, लेकिन बंधे रहो। और असल में भक्त कहते हैं कि प्रभु तुम बंधे हुए अच्छे लगते हो। जब गुण स्वीकार करते हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब स्वीकार करते हो, तब अच्छे लगते हो। देवता तो चले गए, बहुत जोर से आवाज हुई, ब्रज के लोग दौड़े, कन्हैया सुरक्षित बच गया है। नंद बाबा ने बंधन खोला, अपनी मैया के पास अब मत जाना। मैया रोने लगी तो कन्हैया रोने लगा, बाबा दूध पीऊंगा, भूख लगी है। यशोदा परम भक्ति है, भगवान इन्हें छोड़ नहीं सकते। आज ब्रज के लोगों ने विचार किया, नंदराय इन कृष्ण में हमारे प्राण बसते हैं, और इस गोकुल में रह करके हमने देखा है कि यहां उत्पात बहुत होते हैं, चलो इस गोकुल को छोड़ दो, गोकुल को छोड़ो। नंदराय ने प्रश्न किया कि यहां गोकुल में अपनी जीविका है, तो गोकुल के लोगों ने नंदराय से कहा, इन कृष्ण के लिए हम जीवन और जीविका दोनों छोड़ देंगे, चलो यहां से। ठीक है, कहां चलें? बोले वृंदावन चलो। ठीक है, आज की रात, आज का दिन गोकुल में निवास करो, कल चलेंगे। तो आज क्या लीला हुई, सब लोग चले गए यमुना नहाने, और गोकुल की यमुना को निवेदन करते हैं, हे मैया आज गोकुल का हमारा तुम्हारा अंतिम स्नान है, आगे भी हम जाएंगे कहीं दूसरी जगह, लेकिन तुम्हारे ही किनारे रहेंगे, यहां थोड़े हमारे लाला पर कष्ट है। तो सारे लोग यमुना नहाने चले गए। आज मैया भी घर नहीं है, रोहिणी भी घर नहीं है, इधर उधर के लोग भी घर नहीं है, लेकिन पुरुष जल्दी जल्दी नहा करके आ गए हैं, चबूतरे पर बैठे हैं। एक मालिन अपने सिर पर टोकरी रख करके चिल्लाती आ रही है, कोई आओ फल लो फल, क्रीडी ही वो फला नीते, क्रीडी ही वो फला नीते, श्रुत्वा सत्परमाच्युत। मैं मथुरा से मालिन आई हूं, सब तरह के फल मेरी टोकरी में हैं, अरे गोकुल के लोगों मेरी फल लो। गली गली घूम रही है, लेकिन इसका फल कोई नहीं ले रहा। अचानक उस चबूतरे पर पहुंची जहां बहुत से लोग अभी अभी स्नान करके आए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। मालिन बोलती है, अरे तुम इतने लोग बैठे हो, कोई मेरे फल नहीं लोगे? बहुत देर तक तो लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक वृद्ध ने कहा,
अरे मालिन, तू जो अपनी टोकरी में फल बेच रही है, तुझे पता नहीं, हमें तो ऐसे परम फल की प्राप्ति हो गई है कि उसके बाद और कुछ फल लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें नंद बाबा का बेटा परम फल के रूप में मिल गया है, अब हमें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ब्रज के लोग कृष्ण को परम फल मानते हैं। गौएं कहती हैं कि गोविंद मेरो है, ग्वालने कहती हैं गोविंद मेरो है। कौन फल ले? आखिर उसी गली में ये ग्वालन आई जिस गली में भगवान का घर है, और भगवान की गली से कोई निराश नहीं लौटता। यद्यपि यशोदा नहीं है, रोहिणी नहीं है, लेकिन जैसे गली में ये ग्वालन पहुंची, भगवान ने आवाज सुनी, पास में आए। अरे मैया, तू क्या बेच रही है? भगवान ने तो कहा मैया, लेकिन ये ग्वालिन, ये मालिन जब भगवान को देखती है तो देखती रह गई। बड़ा सुंदर बालक है ये तो। कुछ देर बाद भगवान फिर बोले, मैया तू बोलती क्यों नहीं? भगवान की गली में कोई आए उसे तो यही पुरस्कार मिलता है। मैया तू बोलती क्यों नहीं? तू मुझे फल नहीं देगी क्या? मालिन के मुंह से निकल गया, लाला कुछ ला तो सही। भगवान बोले, तू कैसी मैया है? मैं अपनी मैया से मैया कहता हूं, लेकिन वो मुझे हर एक चीज दे देती है, मेरे से तो कुछ लेती नहीं। लेकिन ये मालिन बोली, अब मैं क्या करूं? तू ला। कुछ लेने के लिए गए, कुठीला में से नाच भर के लाए, और महाराज धीरे धीरे सारा का सारा नीचे गिर पड़ा, केवल 2 दाने रह गए। और मालिन से बोले, ले मैया, मैं सारा अनाज तुझे देता हूं और तू सारी टोकरी के फल मुझे दे दे। मालिन बोली, ये अच्छा सौदा रहा। कितने? केवल 2 दाने। केवल 2 दाने। और कहता है कि पूरे फल मुझे दे दे। तू पूरे फल क्यों चाहता है? पूरे फल इसलिए चाहता हूं कि मैंने पूरा अनाज तुझे दे दिया है, सारी मैंने अंजलि खाली कर दी है। मैं अंजलि खाली करता हूं, तू टोकरी खाली कर दे। कहती है, आज का सौदा बहुत अच्छा रहा, लेकिन चल एक बात बता, तू किस में लेगा? मैं पहले टोकरी खाली करूं कि क्या करूं? और ये समस्या हो जाती है साहब। भगवान ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, ऐसा कर, मेरे कंधे से पीतांबर उतार। मालिन ने भगवान के कंधे से पीतांबर उतारा। तू सारी टोकरी के फल मेरे पीतांबर में रख दे, फिर मैं तेरी खाली टोकरी में सारा अनाज पटक दूंगा। और मालिन कह रही है, कितना बोला है, कितना बालक, कितना है इसकी अंजलि में। ठीक है, मालिन ने पहले अपनी टोकरी खाली कर दी। ध्यान दीजिए, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं, देखो परीक्षित, ये भगवान की लीला। मालिन ने अपनी टोकरी खाली कर दी। उसकी टोकरी में खट्टे, मीठे, कसेले, अनेक प्रकार के रंग के और स्वाद के फल भरे हुए थे। लेकिन जब मालिन ने अपनी टोकरी खाली कर दी, अपने सारे फल भगवान को दे दिए, भगवान के पीतांबर में उड़ेल दिए, तो भगवान ने अपनी अंजलि के दोनों दाने उस मालिन की टोकरी में पटक दिए।